हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IBPS PO प्रीलिम्स 2024 के बारे में। आज 19 अक्टूबर को मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में। तो इस वीडियो में हम मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। और लास्ट में आपको 2-3 बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो जिनका एग्ज़ाम कल है, यानी कि 20 अक्टूबर को, उनके लिए वो बातें हेल्प कर सकती है कल के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर किस तरह से था। तो पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि आज का सीक्वेंस था रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद क्वांट। तो हम इसी सीक्वेंस में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आया था पहले मैं आपको बता देता हूँ। 4 पजल्स आए थे। उसके बाद आया था आपका सिलॉग्स, उसके बाद आया था ब्लड रिलेशन, उसके बाद आया था आपका इनइक्वालिटी, और उसके बाद आपके आए थे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो पजल्स में मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं? तो मैंने 2 पजल्स अटेम्प्ट किए हैं। एक पजल था अनसर्टन पीपल का, अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल। उसमें आई थिंक 13 पीपल आए थे, मेरे 13% आए थे। और दूसरा एक पजल मैंने अटेम्प्ट किया, वो था डबल वेरिएबल का पजल था। डबल वेरिएबल का पजल था जिसमें कि मतलब आपको डेट्स दिए थे, 9th और 26th ऐसे डेट्स थे, और जून, जुलाई और मार्च, इस ऐसे मंथ में आपको लोग एक जगह पे जा रहे थे, और उनका आई थिंक कलर उनको जो पसंद है वो दिया था। तो उनको हमें एक दूसरे के ऊपर स्टैक में जैसे अपन एडजस्ट करते हैं, मतलब कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, उस तरह से अरेंज करना था। तो ये 2 पजल्स मैंने किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में मैंने 3 क्वेश्चन किए थे। मिसलेनियस में क्या क्या आया था? एक तो आया था आपका जो वर्ड फॉर्मेशन आया था। तो चार चार लेटर से एक वर्ड फॉर्मेशन, वहाँ पे मेरा रेड ये वर्ड फॉर्म हुआ था। आप भी अगर कोई थर्ड शिप से होगा तो बताइए यही वर्ड था या कोई और भी बन रहा था। तो इसका सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब ए लेटर कौन सा है ये पूछा था, तो इसका आंसर ए था। उसके बाद दूसरा आया था जो अपना हमेशा रहता है कि कितने पेयर्स है जिनके बीच में सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। तो मेरे 3 पेयर्स आए थे, 3 पेयर्स। और वर्ड था एथलेटिक, एथलेटिक ये वर्ड था। और एक मिसलेनियस कौन सा आया था? ये नंबर दिया थे, डिजिट्स थे ऐसे 7, 8, 10 नंबर वाले। उसमें से क्या करना था, जो नंबर 5 से कम है, जो नंबर 5 से कम है उसमें से आई थिंक एक घटाना या बढ़ाना था, कुछ तो था, और बाकियों में से 2 घटाना था। और जो नंबर आपका फॉर्म होगा उसमें से आपको ऐसे ऑड नंबर्स जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, मतलब 2-3 बार आ रहे हैं, वो ऑड नंबर्स को आपको एलिमिनेट करना था, और जो आंकड़े बचेंगे उन आंकड़ों का सम आपको बताना था। तो इसका 21 आंसर आया था मेरा। उसके बाद हम बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, मैंने मार्क तो कर दिया है पर इसका एक्यूरेसी का मुझे बोल नहीं सकता हूँ मैं। पर ब्लड रिलेशन ट्रिकी था। बाकी तो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी अपना हमेशा जैसे रहता है उस वैसे आया था, ज़्यादा कुछ ट्रिकी नहीं था। बाकी पजल्स में देख नहीं पाया। उसमें से जो याद है उसमें एक पजल आया था आपका एज बेस्ड पजल आया था। तो ये रहा रीजनिंग का मेरा एनालिसिस। अब आगे हम देखते हैं, बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आया था? तो पहले तो आया था एक आरसी ग्रीन बैंक्स के ऊपर। ठीक ठाक था, थोड़ा लेंदी आरसी था, क्वेश्चंस भी थोड़ी लेंदी थे, पर अगर आपका इंग्लिश एवरेज या अबव एवरेज रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस पे आई थिंक 10 क्वेश्चन आए थे, 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ तो आया था। उसके बाद इंग्लिश में आया था पैराजम्बल आया था 5 मार्क का। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट आया था 5 क्वेश्चन, ये इजी था एकदम, क्लोज टेस्ट एकदम इजी था। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन। उसके बाद वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप मतलब तीन वर्ड्स हाईलाइट करके दिए थे और उनमें से आपको उनको रीअरेंज करना था, जैसे मतलब जैसे उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन थे। और एक और बाकी के क्वेश्चन आए थे कि करेक्ट यूज़ ऑफ द गिवन वर्ड्स, करेक्ट यूज़ ऑफ द गिवन वर्ड्स। उसमें जितने मुझे याद है, एक तो था कि पास बाय और टेकअप, ये 2 मुझे याद है। इनका करेक्ट यूज़ कौन से सेंटेंस में किया था ये आपको बताना था। तो इसमें आपका
एरर डिटेक्शन के आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस थे, वर्ड सॉप के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये करेक्ट यूज़ वाले भी तीन क्वेश्चंस थे शायद, 3 क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस। तो ये रहा अपना इंग्लिश का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे क्वांट के बारे में। क्वांट, आज का क्वांट थोड़ा ईजियर साइड लगा मुझे, मतलब ईजियर तो नहीं बोल सकते लेकिन मॉडरेट साइड लगा, क्योंकि डुएबल था, क्वेश्चंस डुएबल थे, बस लेंदी क्वेश्चंस थे आज अच्छे खासे, जिनका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा रहा होगा, उन्होंने अबव एवरेज अटेम्प्ट किया होगा, अबव एवरेज अटेम्प्ट। और अबव एवरेज अटेम्प्ट मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 18 से 20 के ऊपर, या फिर 18 से 20 भी मान सकते हो आप, अगर आपका क्वेश्चन आपने सही से सिलेक्ट किए होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या था आपको मैं बताता हूँ, 2 DI थे, एक कैसलेट था, उसके बाद यहाँ पे आया था रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन भी आया था। अप्रॉक्सीमेशन में भी था 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब अच्छा खासा, मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेने पड़ रहे थे एकदम इजीली आपको, मतलब ऐसे नहीं कि 0.75 है तो इसको 1 ले लेंगे, या फिर 6.2523 है तो इसका 6 ले लेंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आपको करना पड़ रहा था अच्छा खासा। ये एक दो क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन का ये बात था। और उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज जो आया था, उसमें भी रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने 2 या 3 रॉन्ग नंबर सीरीज अटैम्प्ट किए, टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2-3 मैंने अटैम्प्ट किए, 2 नहीं कर पाया मैं। और DI मैंने 2 में से 1 DI किया था, जो आपका टेबल्स एंड चेयर्स सोल्ड का डेटा दिया था, ये आपको लाइन ग्राफ में दिया था, लाइन ग्राफ दिया था, एकदम इजी था, सिंपल डेटा आपको डिकोड करके लेना। डिकोड मतलब क्या ही करोगे, डायरेक्ट डेटा दिया होता, और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट इजी थे, कुछ लेंदी वगैरह नहीं था। ये DI लास्ट में था, तो जो बच्चे मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान दे रहे थे वो इस DI तक पहुंच सकते थे, और ये एक ईजी DI था। इसके बाद हम बात करेंगे अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा सब तो याद नहीं है, पर जितना मैंने किया है उतना आपको मैं बता दूंगा। तो एक मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, इसमें वाटर और मिल्क था, और उसमें कुछ तो रेशो दिया था, और उसमें मिल्क और वाटर ऐड किया था, और लास्ट में वाटर का क्वांटिटी पूछा था। एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें मतलब कैलकुलेशन भी नहीं था। इसका आंसर मेरे हिसाब से 75 लीटर्स कुछ तो इसका आंसर आया। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का था, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको 2 डिस्टेंस दिए थे, अपस्ट्रीम में इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, और डाउन स्ट्रीम में इतने टाइम में, और बोट और स्ट्रीम का स्पीड का रेशो दिया होता, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशो दिया था। इससे आपको इनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना था, और उसमें उन्होंने पूछा था कि 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड आ रहा था 12, और आंसर आ रहा था 15 आवर्स। उसके बाद आया था एक एजेस का क्वेश्चन था, मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद आया था एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसमें आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज़ करना था, जिसमें एक ट्रक और एक बस का स्पीड दिया था, बस इनका स्पीड का रेशो दिया था एक्चुअली, और आपको बताया था कि एक टोटल डिस्टेंस दिया था, टोटल डिस्टेंस कितना टाइम लगता है वो भी दिया था, 5 घंटा। और ये टोटल डिस्टेंस में से एक्स डिस्टेंस ट्रक कवर करता है, और एक्स प्लस समथिंग डिस्टेंस कुछ तो था यहाँ पे, वो याद नहीं है एग्जैक्ट आंकड़ा, वो ये कवर करता है। तो आपको फाइनली ट्रक का स्पीड पूछा था, ट्रक का आपको स्पीड बताना था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया था, आगे बात करेंगे तो हम एवरेज का, एम बॉयज़ का एवरेज दिया था, या एवरेज नहीं, एम बॉयज़ का एवरेज नहीं दिया था आपको, 5 गर्ल्स का एवरेज दिया था, 5 गर्ल्स का एवरेज 71.4, और टोटल 5 गर्ल्स प्लस एम बॉयज़ का एवरेज दिया था। इससे आपको एम निकालना था, और एम निकालने के बाद में आपको टोटल वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनका डिफरेंस बताना था। तो ये इसका क्वेश्चन 111 ये आंसर आया था मेरा। हाँ, तो इतने मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए। तो ये रहा मेरा टोटल एनालिसिस अपना IBPS PO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने टोटल अटेम्प्ट्स कितने किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं आपको मेरा अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ है 69 या 70। इसमें से मेरा रीजनिंग का अटेम्प्ट है, रीजनिंग में वही मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 20 या 21 अटेम्प्ट है मेरा रीजनिंग में। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट है 28,
और क्वांट में मेरा अटेम्प्ट रहा 21। मेरा एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहता है। तो बस यही था, टोटल मेरा अटेम्प्ट हुआ है 69। देखते हैं अभी कितना कट ऑफ जाता है, और रिजल्ट के बाद जब मार्कशीट आएगा तब मैं अपना मार्कशीट भी आपको यहाँ पे अपलोड कर दे दूँगा। अब कुछ बातें मैं आपको जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस में आप फंसोगे, 100% फंसोगे, स्टक होने का इशू आएगा। आज मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, मैं हर एक मतलब कौन छोड़ के अगर रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में मैं स्टक हुआ था। रीजनिंग और इंग्लिश एक्चुअल में मैंने पेपर सॉल्व किया था इंग्लिश का, तो लास्ट के 8 मिनट में मैंने 18 क्वेश्चन किए थे। 8 मिनट में 18 क्वेश्चन। और रीजनिंग में भी 15 मिनट में बस मेरा 10 या 11 अटेम्प्ट हुआ था। और लास्ट के 5 मिनट में मैंने एक पजल सॉल्व किया था, और वो मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन है ना वो किए थे, तो वहाँ पे मेरा 8 से 9 क्वेश्चन का अटेम्प्ट बढ़ गया था। तो आप स्टक तो होंगे, आपको जानना ये है कि आपको रियलाइज़ करना है कि मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ और यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आराम से जाइए, कल एग्ज़ाम दे दीजिए, एकदम शांत दिमाग से जाइएगा। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।